भारत। आज बात होगी बंगाल चुनाव में रिकॉर्ड मतदान की, पेट्रोल डीजल पर सियासत की, महंगाई तभी कम होगी जब बुरे दिन जाएंगे, राहुल गांधी के अंडमान दौरे की, अखिलेश के सवालों की और पश्चिम एशिया के बढ़ते तनाव की। लेकिन पहले सुर्खियां। मणिपुर हिंसा के बीच सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन, कई ठिकाने ध्वस्त, 7 लोगों की मौत। हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट ने नए दिशा निर्देश देने से किया इनकार। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को नोटिस जारी किया। तमिलनाडु में मतगणना से पहले पुलिस अलर्ट, 4 मई को नतीजे। शेयर बाजार तेजी के साथ बंद, सेंसेक्स 77,496 और निफ्टी 24,177 पर। अब सबसे बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की 142 सीटों पर मतदान पूरा, 1048 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद। चुनाव आयोग के मुताबिक करीब 93% रिकॉर्ड वोटिंग। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें, कई जगह हिंसा, लाठीचार्ज और ईवीएम गड़बड़ी की खबरें। ममता बनर्जी ने 2/3 बहुमत से सरकार बनाने का दावा किया और केंद्रीय बलों की तैनाती पर सवाल उठाए। वहीं शुभेंदु अधिकारी ने भी जीत का दावा किया। कई जगह टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प, नारेबाजी और तनाव का माहौल। कुछ बूथों पर ईवीएम खराब, हंगामा और दोबारा मतदान की मांग। अब 4 मई को मतगणना के बाद तय होगा कि बंगाल में किसकी सरकार बनेगी। अब महंगाई और सियासत। शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र ने 400 कंपनियों के बंद होने की चेतावनी दी। वैश्विक संकट से कच्चे माल की कमी और उद्योगों पर असर। राहुल गांधी ने कहा, चुनाव के बाद पेट्रोल डीजल महंगे हो सकते हैं। सरकार ने जवाब दिया, फिलहाल कीमत बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं। अखिलेश यादव ने भी कहा, चुनाव खत्म होते ही महंगाई बढ़ेगी। अब अंडमान निकोबार। राहुल गांधी ने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा, ये विकास नहीं, पर्यावरण और आदिवासियों के अधिकारों पर चोट है। अब बिहार, 4 मई के बाद मंत्रिमंडल विस्तार तय, लेकिन विभागों के बंटवारे को लेकर एनडीए में खींचतान जारी। सहयोगी दल ज्यादा मंत्रालय की मांग कर रहे हैं, जिससे सियासी दबाव बढ़ा। अब उत्तर प्रदेश। अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और इसे राजनीतिक चाल बताया। साथ ही बंगाल में ममता बनर्जी की जीत का दावा किया। अब सुप्रीम कोर्ट सबरीमाला मामले में सुनवाई जारी। अदालत ने कहा, सुधार के नाम पर परंपराओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और आखिर में पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। अमेरिका ईरान बातचीत विफल। ट्रंप ने चेतावनी दी, ईरान ने यूएन में शिकायत दर्ज कराई।